अच्छा, कभी सोचा है कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं, चाहे वो एक फ़ोन हो, किराने का सामान हो या फिर एक कार, तो दरअसल एक अनदेखी, एक इनविजिबल रूल बुक काम कर रही होती है, जो उस लेन-देन को कंट्रोल करती है। आज हम उसी छुपी हुई गाइड बुक के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। तो सवाल यह है कि जब कोई दुकानदार मान लीजिए खराब सामान दे दे या अपने वादे से ही मुकर जाए, तो फिर एक खरीदार के हितों की रक्षा कौन करता है? क्या इसके लिए कोई खास कानून है, कोई सेफ्टी नेट है? जवाब है बिल्कुल है, और इसका नाम है माल विक्रय अधिनियम, यानी द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यही वो कानून है जो इंडिया में होने वाले हर कमर्शियल लेन-देन की कानूनी नींव रखता है। तो चलिए इसमें जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कानूनी तौर पर एक सेल या बिक्री होती क्या है। क्योंकि देखिए, हर खरीद फरोख्त असल में ना एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध पर टिकी होती है। और कानून इसे कैसे डिफाइन करता है, वो बड़ा दिलचस्प है। सेक्शन 4 के मुताबिक बिक्री का अनुबंध वो है जिसमें विक्रेता एक कीमत के बदले में सामान का मालिकाना हक खरीदार को या तो देता है या फिर देने के लिए सहमत होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दो हिस्से, देता है और देने के लिए सहमत होता है, यही यहाँ पर सारा खेल है। और यही हमें हमारे अगले पॉइंट पर ले जाता है। और यहीं पर बिक्री और बिक्री का समझौता के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। देखिए, बिक्री का मतलब है सौदा अभी का अभी पूरा हो गया, मालिकाना हक और साथ में रिस्क तुरंत खरीदार को ट्रांसफर हो गया। सोचिए, जैसे आप दुकान से एक पैकेट ब्रेड खरीदते हैं, वो एक सेल है। दूसरी तरफ बिक्री का समझौता भविष्य में होने वाला सौदा है, जैसे अगले महीने लॉन्च होने वाली नई कार की बुकिंग करवाना। इसमें क्या होता है, मालिकाना हक भविष्य में किसी शर्त के पूरा होने पर ही ट्रांसफर होगा और तब तक सारा रिस्क सेलर का ही रहता है। चलिए अब बात करते हैं उन अनकहे वादों की जो हर बिक्री में छिपे होते हैं। जी हाँ, कानून ये मानकर चलता है कि विक्रेता कुछ बुनियादी गारंटियों तो दे ही रहा है, भले ही वो कागजों पर लिखी हो या ना हो। इन वादों को आप समझिए दो हिस्सों में बांटा गया है, शर्त यानी कंडीशन और वारंटी। शर्त जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की जान है, उसकी नींव, उसका मेन पर्पस। अगर ये टूटी तो खरीदार के पास पूरा हक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ही रद्द कर दे। वहीं वारंटी एक तरह का साइड प्रॉमिस है, एक एडिशनल वादा। अगर ये टूटती है तो खरीदार सिर्फ हर्जाने का दावा कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। तो साफ है, शर्त का टूटना कहीं ज्यादा सीरियस माना जाता है। तो कानून खरीदार को बचाने के लिए कुछ शर्तें तो अपने आप ही हर कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ देता है। जैसे कि पहली बात, विक्रेता को वो सामान बेचने का अधिकार है। दूसरी, अगर सामान उसके डिस्क्रिप्शन के आधार पर खरीदा गया है तो उसे उस डिस्क्रिप्शन से मैच करना ही होगा। तीसरी, सामान बेचने लायक क्वालिटी का होना चाहिए। और चौथी, अगर खरीदार ने विक्रेता की स्किल या सलाह पर भरोसा किया है तो वो सामान उस खास काम के लिए फिट होना चाहिए। अब एक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं मशहूर कानूनी सिद्धांत पर आते हैं, जो सदियों से व्यापार का एक आधार रहा है। ये सिद्धांत खरीदार पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है। ये सिद्धांत है क्रेता सावधान रहे, या जैसा कि लैटिन में कहते हैं कैविएट एम्प्टोर। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वो सामान को खरीदने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। विक्रेता किसी भी छुपी हुई खराबी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, आज का कानून खरीदारों की सेफ्टी के लिए इस नियम के कई अपवाद भी बनाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने पेंट की दुकान पर जाकर कहा कि उसे अपनी बाहर की दीवारों के लिए वाटरप्रूफ पेंट चाहिए और दुकानदार ने उसे नॉर्मल पेंट दे दिया। तो यहाँ क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खरीदार ने तो विक्रेता के एक्सपर्ट होने पर भरोसा किया था। ठीक इसी तरह अगर विक्रेता ने कोई धोखाधड़ी की है या जानबूझकर कोई डिफेक्ट छुपाया है तो भी सारी की सारी जिम्मेदारी विक्रेता की ही होगी। अच्छा, हमने खरीदार के अधिकारों के बारे में तो बहुत बात कर ली, लेकिन अगर खरीदार ही अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक अवैतनिक विक्रेता यानी एक अनपेड सेलर के क्या अधिकार हैं? कानून के हिसाब से एक विक्रेता को अनपेड तब माना जाता है जब या तो उसे सामान की पूरी कीमत नहीं मिली हो या फिर उसे पेमेंट के लिए जो चेक या बिल दिया गया था वो बाउंस हो गया हो। ऐसी सिचुएशन में कानून विक्रेता को कुछ बहुत पावरफुल अधिकार देता है। पहला है ग्रहणाधिकार यानी राइट ऑफ लियन। इसका मतलब है कि जब तक पूरी पेमेंट ना मिल जाए, विक्रेता सामान को अपने ही पास रोक कर रख सकता है। दूसरा, मार्ग में रोकने का अधिकार। सोचिए, सामान भेजा जा चुका है
और रास्ते में पता चले कि खरीदार तो दिवालिया हो गया है, तो विक्रेता उसे रास्ते में ही रुकवा सकता है। और तीसरा है कुछ खास शर्तों के तहत उस सामान को किसी और को फिर से बेचने का अधिकार। ये वाकई में दिखाता है कि कानून कैसे दोनों पार्टियों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो हमने देखा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कैसे खरीदार और विक्रेता दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का एक पूरा ढांचा तैयार करता है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस ई-कॉमर्स और सुपर कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन वाले ज़माने में असल में ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत किसे है, खरीदार को या फिर विक्रेता को?